अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों? जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में कौन सा विषय पढ़ेंगे? विषय हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा विषयांक है यातायात। यातायात हमारा कौन सा पाठ है? पहला पाठ है। तो आज हम स्वाध्याय पोथी कार्य में पहला पाठ का क्या करेंगे? हम पुनरावर्तन करेंगे। तो बच्चों, आज हम पहले पाठ का पुनरावर्तन करते हैं। परीक्षा में आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए आप सबको भी मेरे साथ पुनरावर्तन में ध्यान से पढ़ना है और आपको मेरे साथ साथ याद भी करते जाना है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को चित्र दिखाया है बराबर यातायात का। यातायात हम पाठ पढ़ चुके हैं। यह सब जो साधन है वो कौन से हैं? यातायात के। और देखो, यह चित्र पे से हमें यह सवाल के जवाब भी लिखने हैं। तो देखो, हम पहले क्या पढ़ लेते हैं? यह यातायात के साधन और बगीचे का चित्र है। यह जो चित्र है उसके ऊपर से ही यह वाक्य लिखा है। चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर आदि साधन है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे फूल दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यह जो चित्र है यही इसी के ऊपर से हमने यह लिखा है। चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर लिखिए। चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो हमने चित्र में कौन कौन से फूल देखे? तो भाई चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। आप लोगों को परीक्षा में चित्र दिया हो और उसके ऊपर से कुछ वाक्य लिखने हो तो आप लोगों को इसी तरह वाक्य बनाकर लिखने हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना है कि पूरा चित्र कौन सा है। अगर प्राकृतिक चित्र है तो वो लिखना है, यातायात के साधन वाला चित्र है तो वो लिखना है, पर सबसे पहले वो लिखना है। फिर चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है उसके बारे में लिखना है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रात रानी, सूरजमुखी, यह सब फूल क्या है? चित्र में नहीं है। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। अब चित्र में कौन कौन से साधन है? तो साइकिल है, स्कूटर है, मोटर कार है, रिक्शा है, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल, यह आदि सब साधन है। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। अब कौन से नहीं है? तो भाई तांगा नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, ऊंट गाड़ी नहीं है, बराबर, यह सब चित्र में नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2 में? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। बच्चों, जब परीक्षा में 1-2 शब्द में लिखा हो तो सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देना है, पर जब वाक्य में लिखा हो तो यह इसी तरह पूरा वाक्य में आपको जवाब लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहला, चित्र में बस के पास क्या है? तो रिक्शा, बराबर। आप ऑटो रिक्शा भी लिख सकते हैं। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? जलयान। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। बस चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर, चालक। तो यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला कौन सा है? आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? मैंने गुलाब, बारमासी, कमल, मोगरा, सूरजमुखी फूल देखे हैं। आपने कोई और देखा हो तो वो भी लिख सकते हो आप। फूल किस किस के रंग के होते हैं? फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। तीसरा सवाल, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? सूरजमुखी। कौन सा फूल है? सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना चाहते हो?
मैं बैलगाड़ी में, ऊँटगाड़ी में, मोटर कार में, नौका में और हवाई जहाज़ में बैठना पसंद करता हूँ। आप सबको पसंद आता होगा, बैलगाड़ी में, ऊँटगाड़ी में मज़ा आता होगा, मोटर कार, नौका में, हवाई जहाज़ में, हवा में उड़ने का, बराबर। आपको फूल क्यों पसंद है? मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है, इसीलिए मुझे फूल पसंद है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है, स्त्रियों की वेणी में भी लगता है, बराबर, इसीलिए फूलों का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर तरफ जाते हैं, बराबर। प्रश्न नंबर 4 में कहानी है। चित्र दिए गए हैं, उसके ऊपर से हमें कहानी लिखनी है। देखो यहाँ पर सूचना क्या दी है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यह 2 चित्र है और यह दूसरे 4 चित्र है। आप लोगों को क्या दिख रहा है? चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा है। अब वो क्या करता है, यह चित्र के ऊपर से हमें पूरी कहानी बनाकर लिखनी है। तो देखो हमने क्या बनाई कहानी, कि कररपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। यह रहा चरवाहा। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। यह सब भेड़ बकरियां है, इसे चरा कर वह अपना क्या करता था? गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। कहाँ जाता है चरवाहा? जंगल में। भेड़ बकरियां चरने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। उसे क्या सूझी? बैठे बैठे क्या विचार आया? मजाक करने का विचार आया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र में क्या दिख रहा है? चरवाहा चिल्ला रहा है। चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे के चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो चरवाहा यहाँ पर क्या कर रहा है? ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, बाघ आया, बाघ आया। इतने में सब गांव के लोग आ जाते हैं और वो क्या कहता है? मैं तो मजाक कर रहा था। आगे देखते हैं। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। यानी कि उसे बोलते हुए, कोसते हुए सब अपना काम छोड़कर आए थे उसे बचाने के लिए, और उसने मजाक किया था इसलिए वो वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। अब पहले तो चरवाहे ने मजाक की थी, पर फिर थोड़े कुछ दिनों के बाद बाघ सचमुच में आया था और चरवाहा वापस चिल्ला रहा था। तो गांव वालों ने क्या सोचा कि यह तो मजाक करने की आदत पड़ गई है, और वो ऐसे ही चिल्ला रहा। चरवाहे को कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ बकरी लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मल कर रह गया। वह रोने लगा। उसकी बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा और वह अपनी बुरी आदत पर पछताने लगा। तो बच्चों, यह हमारी चरवाहा और भेड़ बकरियों की कहानी थी। हमारा यहाँ पर प्रश्न 4 पूरा होता है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अपनी सूचना क्या है? कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें काउंस में ऊपर दिए गए हैं और यह जो सच्चा है वो यहाँ हमें लिखना है। पहला क्या है? कररपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। क्या रहता था? चरवाहा। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। क्या सुनकर दौड़ आए? चिल्लाहट। जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे क्या झेलना पड़ा? नुकसान झेलना पड़ा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला क्या है? कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो क्या आएगा? कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે।
बच्चों यह जो ऊपर दिया है इसी का हमें गुजराती में करना है। इसका गुजराती नहीं लिखना है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, पर गुजराती भाषा में लिखना है कि कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, मधमाखियों फूल पर बेसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मने बળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा ने 3 पैडा होय छे। मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया, मने हिंदी बोलवामां मज़ा आवी। मैंने बस का टिकट लिया, मैं बस की टिकट लीधी। मैंने आम खाया है, मैं केरी खाधी छे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर यातायात के नाम दिए गए हैं, गुजराती में उसको हमें क्या करना है, हिंदी लिखना है। तो पहला साइकिल, तो साइकिल को हम क्या कहेंगे, साइकिल, यह रहा साइकिल। दूसरा क्या है, ट्रेन, तो ट्रेन का क्या हो जाएगा हिंदी, रेल। तीसरा विमान, विमान का क्या आएगा, हवाई जहाज। फिर बળદગાડો, तो क्या आएगा उसका, बैलगाड़ी। घोड़ा गाड़ी का क्या आएगा हिंदी, तांगा। स्कूटर का स्कूटर, बस का बस ही रहेगा, और जहाज का जलयान। ऊँट गाड़ी का ऊँट गाड़ी, और मोटरसाइकिल का क्या हो जाएगा, मोटरसाइकिल। तो हमारे प्रश्न 7 यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब हम जाते हैं प्रवृत्ति की ओर। और पहली प्रवृत्ति में क्या लिखना है, तालिका 1 में 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक। तो कौन से यातायात के साधन के नाम लिखने हैं यहाँ पे, 2 पहिए वाले में साइकिल है, स्कूटर है, तांगा है और बैलगाड़ी। यह सब के कितने पहिए होते हैं बच्चों, 2। 3 पहिए में कौन सा आता है, रिक्शा, और 4 पहिए मोटर कार है और ऊँट गाड़ी, और 4 से अधिक में हम क्या लिखेंगे, रेल और बस। अब सड़क पर चलने वाले यातायात के कौन से साधन हैं जो हम देख सकते हैं, साइकिल है, रिक्शा है, स्कूटर है, बस है, तांगा है, मोटर कार है, बैलगाड़ी है और ऊँट गाड़ी है। और हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़, पानी में चलने वाले नाव और जहाज़। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट करना है। यह 2 चित्र दिए गए हैं बच्चों। अब इसमें से कौन से चित्र में क्या फ़र्क है वो हमें ढूंढना है। कुत्ते के आगे हड्डी है, देखो यहाँ पर है हड्डी, कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है, यहाँ पर हड्डी नहीं है। छोटे लड़के का चित्र पूरा है, देखो ये छोटे लड़के का चित्र पूरा है, छोटे लड़के का चित्र आधा है, यहाँ पर आधा चित्र है। छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, क्या है, गेंद। छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है, बराबर। पहले गेंद दिखाई है और यहाँ पर गेंद नहीं है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, बराबर। देखो 4 पंखुड़ी दी है। पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ, यहाँ पर कितनी है, 5। पहले फूल के पास घास नहीं है, पहले फूल के पास घास है नहीं है, और यहाँ पर घास है। तो यह हुआ हमारा प्रवृत्ति का दूसरा प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं प्रवृत्ति में प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर तुम्हें टिकट दिखाया गया है, टिकट के ऊपर से हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यह क्या है, तो टिकट है। देखो यह कौन सा टिकट है, रेलवे का, और यह बस का। अब हम दोनों को देखते हैं सवाल जवाब के तौर पर। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, बस का टिकट हड़ा से चिलोड़ा तक का है। देखो हड़ा से चिलोड़ा तक का कौन सा टिकट है, यह बस का टिकट है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। देखो मुंबई से कहाँ तक का है, अहमदाबाद तक का। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। ये रहा देखो लिखा है, बताया गया है, बराबर।
रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। कितने हैं? 204। देखो यहाँ पे लिखे हैं 204 बराबर। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है बराबर। क्या है? 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सवारी करना पसंद है बराबर। तो देखो, तुमने इनकी सवारी की हो तो उससे पहले सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो मैंने सवारी की है तो आपको सही का चिन्ह लगाना है। आपने इसकी सवारी की है मोटर कार की, यहाँ पर ऊँट गाड़ी की है, बैलगाड़ी की है, रेलगाड़ी की नहीं की है। अब यहाँ पर पढ़िए, समझिए और चिन्ह लगाइए। सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा के मुफ्त में। तो घोड़ा गाड़ी में क्या आएगा? तांगा में पैसा लगेगा, फिर पैसा लगेगा। ऊँट गाड़ी मुफ्त, बैलगाड़ी भी मुफ्त और रेल में क्या आएगा? टिकट। आगे देखते हैं फूलों के नाम। पहला क्या आएगा? कमल का फूल है। और यह कौन सा फूल है? मोगरे का। यह कौन सा फूल है? गुड़हल का। और यह गुलाब। और ये कनेर के फूल है। और यह कौन सा फूल है? सूरजमुखी। तो बच्चों, आप लोगों को परीक्षा में भी फूल के चित्र दिए हो तो उसके नीचे सही तरीके से नाम लिखना है। अब यहाँ पर तुम्हें ढूंढकर सिर्फ नाम बनाने हैं यातायात के साधन के। देखो, मैंने ऊपर दिखाया है बनाकर और नीचे लिखे भी है। इसी तरह आपको भी बनाने हैं और फूलों के नाम भी अंदर लिखने हैं बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला पाठ का पुनरावर्तन पूर्ण होता है। आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़कर अच्छे से परीक्षा में लिखना है। थैंक यू।